Hello aspirants, this is Shruti Agrawal, your faculty and mentor from Teachers Academy. So today we are going to discuss about research aptitude and its characteristics. Now coming to the research aptitude. First of all, let's discuss about what is research. Research का मतलब क्या होता है? री का मतलब होता है अगेन एंड ओवर अगेन, यानी कि दोबारा से. सर्च का मतलब क्या होता है? सर्च का मतलब होता है किसी भी चीज को एग्जामाइन करना क्लोजली. ठीक है, तो टुगेदर रिसर्च का मतलब क्या हुआ? रिसर्च का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में इन डेप्थ में स्टडी करना, या फिर किसी भी टॉपिक पे, किसी भी इशू पे क्या करना, इन डेप्थ में स्टडी करना, जिससे कि आप उस टॉपिक पे या फिर उस इशू पे क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं कुछ ना कुछ न्यू इंफॉर्मेशन. ओके, तो रिसर्च इज अ प्रोसेस. क्या लिखा है? रिसर्च एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, री एग्जामाइन कर सकते हैं किसी भी चीज को, जिससे कि आप फाइंड कर सकते हैं क्या चीज, कोई न्यू इंफॉर्मेशन या फिर कोई न्यू फैक्ट. नाउ कमिंग टू एप्टीट्यूड. आखिर में एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एप्टीट्यूड का मतलब होता है कोई भी एबिलिटी या फिर स्किल, किसी भी चीज को करने की क्या, कोई भी एबिलिटी या फिर स्किल. ओके, सो क्या होता है रिसर्च एप्टीट्यूड का मतलब? टुगेदर रिसर्च एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आपकी खुद की एबिलिटी और स्किल्स का आप लोग खुद किस तरीके से यूज करके किसी भी टॉपिक पे या फिर किसी भी इशू पे किस तरीके से इंफॉर्मेशन को जनरेट करने का काम करते हैं, रिसर्च करने का काम करते हैं. ओके, सो क्या कहता है रिसर्च एप्टीट्यूड, और क्या कहता है कि आप केयरफुली इन्वेस्टिगेट करें. क्या करें? चीजों को, किसी भी टॉपिक को आप क्या करें, केयरफुली इन्वेस्टिगेट करें और इंक्वायरी टू डिस्कवर. आप केयरफुली इन्वेस्टिगेट करेंगे जिससे कि तभी तो आप डिस्कवर क्या कर पाएंगे, न्यू फैक्ट्स को डिस्कवर कर पाएंगे किसी भी ब्रांच ऑफ नॉलेज के अंदर. ठीक है, तो आपके क्रिस वेल ने किस तरीके से रिसर्च को डिस्क्राइब करा है? क्रिस वेल ने बोला कि रिसर्च एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, कलेक्ट करने का काम करते हैं, एनालाइज करने का काम करते हैं. किस चीज को? इंफॉर्मेशन को, जिससे कि आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है किसी भी टॉपिक पे या फिर किसी भी इशू के ऊपर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स. रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है आपका? ऑब्जेक्टिविटी. ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जो रिसर्च है ना आपकी, वो आपकी फ्री होनी चाहिए बाइजेस से, और प्रीजुडाइज से क्या होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए. बाइजेस का मतलब क्या होता है? आपके पर्सनल कुछ अजम्पशंस आपने लगाए, आपने अपनी पर्सनल कोई भी चीजें आप उसमें बोल रहे हैं, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए. और प्रीजुडाइज का मतलब क्या होता है कि कोई भी सामने वाला इंसान, कोई भी सामने वाला व्यक्ति है या फिर कोई भी सामने वाला पर्सन है जिससे आप कुछ पूछने जा रहे हैं या फिर रिसर्च करने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको ना जज करना चालू कर देंगे. क्या करेंगे? आप उसको जज करना चालू कर देंगे, उसके कास्ट पे, उसके रिलीजन पे, उसके बैकग्राउंड पे आप क्या करेंगे, अटैक करना चालू कर देंगे. इस तरीके से आपका रिसर्च नहीं होना चाहिए. आपका रिसर्च बिल्कुल क्या होना चाहिए, रिसर्च बिल्कुल आपका फ्री होना चाहिए बाइस से और आपके प्रीजुडाइज से. नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी इन रिसर्च. कंसिस्टेंसी इन रिसर्च का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप रिसर्च कर रहे हैं, आपने क्या करा, पहले आपने एक पर्टिकुलर सैंपल लिया. ठीक है ना, आपने समझिए, आपने 10 जनों का सैंपल लिया और उसमें ना आप लोगों ने रिसर्च करी. अब आप कहेंगे मैम किस बारे में रिसर्च करी? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. इसके अंदर जैसे समझिए कि कोई भी चिल्ड्रंस है. अब चिल्ड्रंस का क्या हो रहा है, स्कूल के अंदर ना स्कोर बहुत ज्यादा ना कम हो रहा है, बहुत ज्यादा मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं हर एक बच्चे के. तो हमने देखा आखिर में ये हो क्यों रहा है. हमने देखा कि बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम जो है वो एंगेज कर रहे हैं वॉचिंग अ टेलीविजन. तो हम लोगों ने ये रिसर्च करना है कि क्या बच्चों का सच में टेलीविजन देखने के बाद ही जो स्कोर है स्कूल के अंदर, क्या वो कम हो रहा है. तो हमने क्या करा, सैंपल उठाए. हमने क्या करा, 10-10 जनों के सैंपल उठाए. हमने 3 बार सर्च करी. क्या करी? 3 बार हमने रिसर्च करी. हमने पहले एक बार रिसर्च करा 10 सैंपल वाले बच्चों के साथ. हमने देखा 90%, क्या 90% जो बच्चे हैं उनका रीजन ही यही है कम स्कोर आने का कि वो बहुत ज्यादा टेलीविजन देख रहे हैं. फिर हम लोगों ने सेकंड सैंपल को उठाया, फिर दोबारा से हम लोगों ने उसमें देखा, उसमें भी सेम रिजल्ट निकल के आए. 90 to 91% तक हमने देखा कि बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा टेलीविजन देख रहे हैं, जिसकी वजह से स्कोर कम हो रहा है. और ये सेम चीज हम लोगों ने थर्ड सैंपल में देखी. तो इससे क्या हुआ कि कंसिस्टेंसी रही आपकी रिसर्च के अंदर. बार बार बारी बारी क्या आ रहा है, सेम रिजल्ट निकल कर आ रहा है. इसका मतलब आपकी रिसर्च कैसी है, रिलायबल है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वैलिडिटी. वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? वैलिडिटी का मतलब होता है कि आप अपने क्या सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को, क्या अपने सेट ऑफ टेस्ट्स को आप यूज करने वाले अपने रिसर्च के अंदर. वैलिडिटी आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है. वैलिडिटी क्या पूछता है कि क्या जो भी आप टेस्ट लगा रहे हैं,
क्या वो उसी तरीके से मेजरमेंट कर रहा है जिस तरीके से आप चाहते हैं? क्या जो भी टेस्ट अगर आप लगा रहे हैं या फिर कोई भी मेथड्स आप लगा रहे हैं, क्या वो उसी तरीके से अप्लाई हो रहे हैं जिस तरीके से आप चाह रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? वैलिडिटी ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछती है। तो वैलिडिटी ये वाली बात बोलती है कि जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो बाइजेस से क्या होना चाहिए? बिल्कुल फ्री होना चाहिए। क्योंकि अगर उसके अंदर बाइजेस होंगे, आपके पर्सनल ओपिनियंस उसके अंदर आ जाएंगे, तो आपकी जो रिसर्च है वो क्या हो जाएगी? रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर चली जाएगी। तो वैलिडिटी ये वाली बात बोलता है कि जब आप रिसर्च कर रहे हैं ना, तो आप अपने सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल सेट करें जिसके अकॉर्डिंग आप चलें, जिससे कि जो आपकी रिसर्च है वो बिल्कुल आपकी राइट डायरेक्शन के अंदर जाएगी। वैलिडिटी, रिसर्च शुड एक्यूरेटली मेजर व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर। आप लोग ऐसे मेजर्स लगाएं कि आप जैसा चाहते हैं ना उसी अकॉर्डिंग आपकी रिसर्च जाए। ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज accuracy. The research process should be precise and error free. आपका जो आपका रिसर्च प्रोसेस है वो एरर फ्री होना चाहिए और आपका बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे कि आप कोई भी मेथड्स, ठीक है ना, या फिर आप अपने कोई भी मेथड्स को अगर आप यूज कर रहे हैं ना, तो कोई भी मेथड्स वगैरह जो आप यूज कर रहे हैं उनके अंदर एक ट्रस्ट और एक ऑनेस्टी होनी चाहिए। उसके अंदर कोई भी बाइस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ट्रस्ट और ऑनेस्टी होनी चाहिए। रिसर्च शुड बी ट्रस्टवर्दी। जो आपकी रिसर्च है वो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, बिलीवेबल होनी चाहिए, जो कि किस पे बेस्ड करती है? आपके क्वालिटी ऑफ इट्स मेथड्स। आपके आपने किस तरीके के आपने मेथड्स यूज करे हैं उसके ऊपर बेस्ड करती है। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी का मतलब होता है कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो कितनी लार्जर पॉपुलेशन तक आपकी वो वाली रिसर्च एप्लीकेबल हो रही है। ठीक है ना, रिजल्ट शुड बी एप्लीकेबल टू अ ब्रॉडर पॉपुलेशन। जो भी रिजल्ट है आपकी रिसर्च के, जो भी रिजल्ट है वो लार्जर पॉपुलेशन तक लग रहे हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एम्पेरिकल। सो द नेक्स्ट टर्म इज एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है? जो रिसर्च है ना आपकी, वो आपकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे होनी चाहिए। क्या जो आपकी रिसर्च है वो किस पे होनी चाहिए? आपकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे होनी चाहिए, ना कि किसी भी अजम्पशंस के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, आपकी रिसर्च कैसी होनी चाहिए? रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे होनी चाहिए। रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड एविडेंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज सिस्टमैटिक। आपकी रिसर्च कैसी होनी चाहिए? आपकी रिसर्च सिस्टमैटिक होनी चाहिए। आप लोगों ने कोई सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को फिक्स किया है, उसी हिसाब से आप अपनी रिसर्च को लेकर जाएं। ऐसा नहीं करें कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को सेट किया, आप इधर उधर भाग रहे हैं। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपकी जो रिसर्च होनी चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट लॉजिकल। आपकी जो रिसर्च होती है वो लॉजिकल होनी चाहिए। आप कहेंगे मैम लॉजिकल क्यों होनी चाहिए? अगर आपकी रिसर्च लॉजिकल होगी ना यार, तो आप क्या करेंगे? अपने आइडियाज को, ठीक है ना, कोई भी आपके डिफरेंट आइडियाज है ना, आप उनको बहुत इजीली कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपकी रिसर्च कैसी होनी चाहिए? लॉजिकल होनी चाहिए। ठीक है ना, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेप्लीकेबल। रेप्लीकेबल का मतलब होता है फिर से दोहराना। आपकी रिसर्च इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए कि अगर आगे जाके कोई भी रिसर्चर अगर उसको देखता है तो वो बहुत इजीली आपकी रिसर्च को क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकता है। द रिसर्च प्रोसेस एंड रिजल्ट्स शुड बी reproducible by other researchers. Okay, now come to the last point which is cyclical. आपकी जो रिसर्च होती है ना वो कैसी होनी चाहिए? साइक्लिकल होनी चाहिए। रिसर्च का साइक्लिकल का मतलब क्या होता है? रिसर्च आपकी कैसी होनी चाहिए? कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ठीक है ना, कैसे मतलब होनी नहीं चाहिए? रिसर्च ही आपकी एक तरीके से क्या है? कंटिन्यूअस है। देखिए मैं बताती हूँ कैसे। देखो, मैं ना किसी भी टॉपिक पे या फिर किसी भी फैक्ट पे ना कुछ चीज देखने गई, ठीक है ना, अब मुझे उसका सोल्यूशन मिला, कोई भी टॉपिक की मुझे न्यू इन्फॉर्मेशन मिली, उसके अंदर भी कोई एक ऐसा टॉपिक था जिसका मतलब मुझे पता नहीं था, मुझे पता है इसके अंदर मुझे दोबारा से रिसर्च करनी पड़ेगी। मैं दोबारा से चली गई, मैंने दोबारा से रिसर्च करी, फिर मैं रिसर्च करके कोई न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आई, उसमें भी कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिसका मतलब मुझे पता नहीं था, मैं दोबारा से रिसर्च करने चली गई। तो इस तरीके से आपकी जो रिसर्च है ना वो चलती रहती है, साइक्लिकली चलती रहती है और चलती रहती है। ओके, सो हियर आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड और रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स फिनिश होते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हम लोग अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, मतलब 1 से लेके 4 तक। ठीक है, सबसे पहला तो कौन सा है? Which of the following is not the characteristics of research? इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है आपकी रिसर्च का? रिसर्च सिस्टमैटिक होती है? यस, आपकी रिसर्च क्या होती है? सिस्टमैटिक होती है। रिसर्च अनकंट्रोलेबल होती है। क्या आपकी रिसर्च अनकंट्रोलेबल होती है? रिसर्च लॉजिकल होती है? बिल्कुल सही बात है। क्या रिसर्च साइक्लिकल होती है? बिल्कुल सही बात है। तो आंसर इज कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? रिसर्च अनकंट्रोलेबल। आपकी जो रिसर्च होती है ना वो कंट्रोलेबल होती है। ठीक है,
नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ रिसर्च. इसमें से कौन सी एक एसेंशियल क्वालिटी है आपकी रिसर्च की? ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, मैनिपुलेशन या फिर कॉन्ट्रोवर्सी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्जेक्टिविटी. जो आपकी रिसर्च होती है वो कैसी होती है? ऑब्जेक्टिव होती है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च इज. कौन से इसमें से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च के? एम्पेरिकल एंड रेप्लिकेबल, एम्पेरिकल बट नॉट रेप्लिकेबल, नॉन एम्पेरिकल एंड सिस्टमैटिक, ओपिनियन बेस्ड. क्या है इसका करेक्ट आंसर? एम्पेरिकल बट नॉट रेप्लिकेबल. एम्पेरिकल तो होती है और साथ में रेप्लिकेबल भी तो होती ही होती है. तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो गया? एम्पेरिकल और रेप्लिकेबल होती है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स रिसर्च. इसमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है रिसर्च को? चारों पॉइंट्स में से एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करते हैं? कलेक्ट करने का काम करते हैं, एनालाइज करने का काम करते हैं डाटा को, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं? आंसर्स निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस का. कैजुअल डिस्कशन अमंग द पीपल, a collection of unrelated facts, या फिर an exercise in personal opinion. Yes, so the correct answer is A. एक systematic process है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं डाटा को, जिससे कि आप आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं टू द क्वेश्चंस. ओके, सो एस्पिरेंट्स, यहाँ पर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर होते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा टू द चैनल. ऑल द वेरी बेस्ट एस्पिरेंट्स.